प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के उद्घाटन के दौरान ड्रोन उड़ाने में हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु स्थित ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित ड्रोन उड़ाया। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शिरकत की। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो 27 और 28 मई को निर्धारित है। पीएम मोदी ने ड्रोन को कृषि क्षेत्र के लिए गेम चेंजर कहा और लास्ट माइल हेल्थ केयर डिलीवरी के सुधार के लिए ड्रोन की भागीदारी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रौद्योगिकी के कारण कृषि में क्रांति आ रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड हो या ENAM या ड्रोन, वे कृषि क्षेत्र में गेम चेंजर के रूप में उभर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमने प्रौद्योगिकी में सुधार देखा है। हमने किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने में वृद्धि देखी है। कृषि क्षेत्र अब प्रौद्योगिकी की मदद से बदल रहा है। ड्रोन अंतिम मील स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी ड्रोन ने देश के दूर दराज के कोनों में टीके पहुँचाने में मदद की है, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन के उपयोग के संबंध में अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और कहा कि भारत में एक ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम PLI योजना भी शुरू कर रहे हैं जो हमें भारत में ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी। मैं सभी स्टार्टअप और युवाओं से ड्रोन का उपयोग करके बेहतर विकास परिणामों के लिए समाधान विकसित करने की दिशा में काम करने का अनुरोध करता हूं। पीएम मोदी ने पीएम स्वामित्व योजना के बारे में भी बात करते हुए इसका उदाहरण दिया कि कैसे ड्रोन तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है। पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि कैसे ड्रोन तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनती जा रही है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गाँवों में हर संपत्ति को डिजिटल रूप से मैप किया जा रहा है और डिजिटल संपत्ति कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को, उन्होंने कहा। और मैं इतना प्रभावित हुआ, अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जो भी मैं कर पाया, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है, वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। यानी गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं वाकई मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान, और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं, और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में
ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया।